नमस्कार दोस्तों, बम बम बोले कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग शाम को लाइव वीडियो नहीं करेंगे, इसलिए इस वीडियो का प्रीमियम करते हैं। तो बात करेंगे अगले वीक की। अगले वीक क्या होगा, किस तरीके से होगा। देखिए, मार्केट में बहुत सारे न्यूज़ होते हैं और मैं आपको हमेशा क्या बताता हूँ कि न्यूज़ टेक प्रेसिडेंस ऑन टेक्निकल्स, राइट। जब आपके इमोशंस चलते हैं तो कई बार आपके टेक्निकल्स नहीं चलते हैं। ओके, हो क्या रहा है मार्केट के अंदर। मोटा मोटी अभी यूएस ने इराक के ऊपर वार थोप दिया है। और कोई भी वार कभी भी किसी भी कंट्री के लिए या कभी भी कहीं से भी पॉजिटिव नहीं होते हैं। ओके, सो इसका हमारी मार्केट के ऊपर क्या असर पड़ेगा वो तो मंडे को लगेगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि मार्केट 200 पॉइंट तक गैप डाउन हो सकता है। अब ये हो क्या रहा है, पहले सिचुएशन को थोड़ा समझ लेते हैं, फिर हम वीडियो पे आएंगे। देखिए, हो क्या रहा है यहाँ पे कि जो वार जो ये किया गया है, ईरान भी चुप बैठने वाला तो है नहीं। तो उसने भी रिटेलिएट किया है और अमेरिका के बहुत सारे ऐसे ठिकाने हैं जिनको वो मैनेज करता था, तो उन ठिकानों के ऊपर ईरान ने भी वो करना शुरू किया है। और वहाँ से यूएस, जिसने कि इसराइल के साथ मिलकर ये युद्ध चालू किया है, वो क्या बोल रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि अब जाओ ईरान वालों, अपना देश ले लो और जो अभी वहाँ पे राज्य राज कर रहे हैं उनको हटा दो। तो ये जिसको अंग्रेजी में एनार्की बोलते हैं उस टाइप का चल रहा है, राइट। तो इट इज़ नॉट पॉजिटिव फ्रॉम एनीवेयर, बट मार्केट मार्केट है। मार्केट के ऊपर टेक्निकल्स पे हम लोग फोकस करेंगे, क्योंकि न्यूज़ के ऊपर ना तो हम फोकस कर सकते हैं ना उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे काम करेगा बाजार देखते हैं यहाँ पे। पहले ही बात करूँ मैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का जब ये बड़ी कैंडल बनी थी, मैंने आपको तभी से ही बोला था कि इसके ऊपर या इसके नीचे, इसके बीच में कोई भी ट्रेड करोगे तो बहुत मुश्किल होगा। मार्केट एक बार नीचे आई और यहाँ पे एसएनजी को टच करके ये वापस से ऊपर चली गई, लेकिन ऊपर कहाँ तक जाना था, इसको ईपीपी तक जाना था। ओके, तो ईपीपी तक ही टच करके मार्केट वापस आई। अब मार्केट क्या कर रही है, अब मार्केट ने वापस से ईपीपी को टच किया है। हालांकि वी आर स्टिल इन दैट रेंज ऑफ द मार्केट, बट मुझे लग रहा है कि अगर यहाँ पे गैप डाउन होती है मार्केट और डायरेक्टली ही यहाँ पे खुल जाती है, राइट। दो सिनेरियो होंगे, अगर एकदम नीचे खुलेगी मार्केट या तो नीचे भागेगी। अब आप पूछेंगे नीचे की तरफ के क्या टारगेट है, तो नीचे की तरफ के टारगेट आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। ये हमारा मंथली आरपीजेड है 58,335 पे, और यहाँ पे थोड़ा और नीचे जाओगे 57,500 के ऊपर हमारी एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो यहाँ तक मार्केट गिर सकती है, लेकिन उसको यूटिलाइज कैसे करना है, दैट विल बी ओनली बाय द ट्रेडिंग प्लान। ठीक है, मार्केट गिरेगी कल, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाओ और सीधा पुट खरीद के बैठ जाओ, ऐसा नहीं होगा। मार्केट चाहे जैसे मर्जी, रिएक्शन जरूर करती है मार्केट, रिएक्ट जरूर करेगी मार्केट, लेकिन उसके अंदर ट्रेड बनाना इज ऑलवेज गवर्न बाय द ट्रेड प्लान। ओके, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, मार्केट ने यहाँ पे बहुत ही प्यारे तरीके से, लाइक इससे प्यारा तरीका हो ही नहीं सकता था। यहाँ पे इस तरीके से इस हमारे इंस्टीट्यूशनल सेलिंग जोन से मार्केट ने जेडब्ल्यू बनाया, ब्लैक कैंडल आई, इसके नीचे कंप्लीट हुई और फिर पूरा का पूरा एक बहुत अच्छा मूव दिया। ठीक है जी। और अगर आप हमारे वीडियोस रेगुलर देखते हो तो मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, ब्लैक कैंडल के बाद इनडिसाइसिव में मार्केट को कभी खत्म नहीं होना चाहिए। खत्म होती है तो यहाँ पे एकदम तेजी से जाती है। तो मार्केट क्या करेगी, मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट अगर इसके नीचे जाती है, इस कैंडल के नीचे जाती है, देन देर इज अ स्लाइट पॉसिबिलिटी कि यहाँ तक आएगी। 59,800 शुड बी योर बिग टारगेट। ओके, अगर मार्केट यहाँ पे शुरू होती है, देन कहीं भी अगर बीच में शुरू होती है मार्केट, मान लीजिए यहाँ पे गैप डाउन होता है, मार्केट अगर ऊपर की तरफ आने का प्रयास करेगी तो आपको 60,400 के लेवल्स ध्यान में रखने हैं, क्योंकि मार्केट यहाँ से एक बार टच करके वापस गिरेगी। हालांकि मैंने जो हमेशा देखा है, मार्केट अगर इस तरीके से कभी भी क्लोज होती है, देन देर इज अ शार्प रिवर्सल। या तो नीचे की तरफ एक होता है या फिर बहुत शार्प रिवर्सल इस लेवल के ऊपर होता है, 60,482 के ऊपर। ठीक है जी। सो दिस इज अबाउट बैंक निफ्टी। बिफोर आई गो फॉरवर्ड, आपको एक चीज और यहाँ पे दिखा देता हूँ, जिसको हम कहते हैं डेटा की खीर। तो डेटा की खीर में अगर यहाँ पे देखो, खीर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पे डेटा होता है जो आपको बताता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, पिछले कुछ दिनों में मार्केट ने जब 103 का ये एक नेगेटिव डेल्टा दिया था, उसके बाद बहुत अच्छा पॉजिटिविटी में आने की कोशिश की। 111 का डेल्टा यहाँ था, 48 का डेल्टा यहाँ था, लेकिन यहाँ से आप देखो तो मार्केट वापस गिरने चालू हुई थी, मतलब कि नेगेटिव डेल्टा बनना शुरू हुआ था। लास्ट डे अगर आप देखो तो -151 के का डेल्टा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे
तो ये डेल्टा पिछले किसी भी दिन से एक्सेप्ट दिस डे हमेशा ज़्यादा है। तो मतलब कि मार्केट गिरेगी, ये हमें लास्ट फ्राइडे को बैंक निफ्टी ने बोला था। ओके जी, तो लेवल्स आप याद रखिएगा। लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी नाउ। निफ्टी के अंदर क्या चल रहा है? निफ्टी के अंदर बहुत प्यार से चलता है निफ्टी, और बात भी मानते हैं, अच्छी बात है। सो लेट्स गो टू द डेली टाइम फ्रेम। और डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग जब यहाँ पे थे लास्ट वीक, हमने यहाँ बात की थी कि ये जो एक हम लोगों ने जादुई सपोर्ट बनाया था, ये सपोर्ट का टूटना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज ये इट विल बिकम एज अ सपोर्ट, अदरवाइज मार्केट नीचे नहीं जाएगा। सो सी द ब्यूटी, यहाँ पे इस कैंडल के बाद मैंने ये बनाया था, तो आप देखोगे यहाँ पे मार्केट गिरी तो यहाँ आके रुकी, फिर वहीं से उछल गई, फिर वहीं पे रुक गई, और फिर वहीं पे रुक गई। तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे जितने भी ऑर्डर्स पेंडिंग थे वो सब के सब ऑर्डर को यूटिलाइज किया मार्केट ने। और अब फाइनली मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने इसके नीचे हमें क्लोज दिया है, और ना केवल इसके नीचे क्लोज दिया, अगर आप देखो तो ये पहली कैंडल थी जो 100% थी, राइट। इसके बाद एक दूसरी कैंडल आ गई, तो ये हमारी स्पेसिफिक कैंडल थी कि इसके नीचे अगर जाएगा मार्केट, तो मैं क्या अज्यूम करूंगा कि एसएनजी के नीचे 60% आपका एक कैंडल बना, और उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ हमें एक वो दिया, मूवमेंट दिया। इसका मतलब क्या है, शॉर्ट बन चुका है। इसका मतलब ये होता है कि मार्केट शॉर्ट बन चुका है। अगर शॉर्ट बन चुका है तो दो चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए कि मार्केट कहाँ तक गिरेगी, और उसके अंदर आप एंट्रीज कैसे लोगे। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे हमारा मंथली जोन है 24,779। ये हमारा मंथली जोन है, मतलब कि मार्केट अगले महीने, खैर ये आरपीजेड अभी हमें फेब का ही दिखाएगा, मार्च का भी बनना बाकी है, बट इसके आसपास ही आएगा, तो इन लेवल्स को हम फिर भी रिस्पेक्ट कर सकते हैं। मार्केट अगर इससे ज़्यादा गिरती है तो 24,535 से वापस आएगी, या यहाँ पे हमें न्यू बायर्स मिलेंगे या वेटिंग वाले बायर्स मिलेंगे जो कि वेट कर रहे हैं इस लेवल के ऊपर। वी कॉल इट रिस्पॉन्सिव बायर्स ऑल्सो। कल किस तरीके के आप ट्रेड सोच सकते हो, तो यहाँ पे कंप्लीटली मार्केट ने हमारे लेवल्स के नीचे क्लोजिंग दे दी है। ओके, यहाँ पे अगर आप देखोगे ब्लैक कैंडल के बाद इनडिसाइसिव, अब इससे ज़्यादा मार्केट कह के क्या ही करेगी, राइट। इसके नीचे गिरावट है, और इसके नीचे यहाँ से यहाँ तक अगर मार्केट इन केस वापस आना चाहता है तो आप एक छोटा मोटा लॉन्ग की तरफ देख सकते हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता कि मार्केट लॉन्ग का कोई भी आपको ट्रेड देने वाली है मंडे को। एक्चुअली ऐसा होता है, जब भी सब लोग डरे हुए होते हैं ना, तो मार्केट अपोजिट दिशा में जाता है लोगों को ट्रैप करने के लिए, तो उससे बच के रहिएगा। मार्केट कहाँ तक आएगी? मार्केट 24,776 एक लेवल है मेरे पास, और 24,655 दूसरा लेवल है। मार्केट यहाँ से ही एक या तो यू टर्न करने की कोशिश करेगी, क्योंकि देखिए कोई भी युद्ध होता है, चाहे इंडिया पाकिस्तान का हो गया या दुनिया भर के युद्ध हो रहे हैं, मार्केट उसको सिर्फ एक प्रतिक्रिया देती है और फिर वापस आ जाती है। तो ये जगह मुझे लगता है कि वो हो सकती है प्रतिक्रिया देने वाली। लेट्स टॉक अबाउट द अदर इंडेक्सेस ऑल्सो। अगर सोने की बात करें तो सोना, बेचारे सारे यूट्यूब वालों ने गिरा दिया था, हमने उठा दिया, क्या करें, राइट सर। तो सोना, मेरा विचार सेम ही है। मैंने आपको ये वाली लाइन बना के दे रखी थी, ये बेस था एक बायर्स का। मार्केट इसके ऊपर गई, और ऊपर जाने के बाद अभी नीचे नहीं आ रही है। तो मार्केट अगर ऊपर से छोटा मोटा करेक्शन भी लेती है, क्योंकि क्या होता है, ये जो मेटल्स होती है ना, मेटल्स हमेशा बढ़ता है, क्योंकि मेटल्स को सोचा जाता है, समझा जाता है सेफ इन्वेस्टमेंट। तो अगर आपकी मार्केट गिरी, इंडिया की मार्केट गिरी या यूएस की मार्केट या कोई भी मार्केट गिरती है, तो मेटल्स हमेशा ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये एसएनजी को जब यहाँ पे टच किया था, हम तो यहीं से ही इसके बाइंग में बैठे हुए हैं। ओके जी, वापस मार्केट आई, वापस यहाँ पे टच किया और ऊपर चली गई। तो यहाँ पे क्या है, अब मार्केट ने इसका लेवल तोड़ दिया, तो अगला लेवल सिंपल मेरे को तो यही लगता है कि 5475 से पहले तो मार्केट क्या ही करेगी। हाँ, अगर मार्केट डिसाइडेड टू कम बैक, देन दिस इज द लेवल 5116, 5116। ये इस लेवल पे आके अगर नीचे की तरफ आने की कोशिश करती है, तो मार्केट यहाँ पे आएगी, टच करेगी और फिर वापस भागने की कोशिश करेगी। ओके जी। बात करते हैं क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल ने बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे लेवल्स को टच किया और यहाँ पे गिरने की कोशिश कर रही है। हालांकि आप एक चीज़ देखिएगा, क्रूड में भी एक तेजी बनने की संभावना है। रीज़न क्या है, जो खाड़ी है जहाँ पे ये सब इशू चल रहा है, अगर वहाँ पे अटैक होता है, वहाँ खाड़ी से हमारा जो तेल है, दैट इज़ 50% क्रूड ऑफ इंडिया वहीं से ही आता है। तो अगर वहाँ पे कुछ होगा तो क्रूड का ऑयल बढ़ेगा तो क्रूड और भी तेज़ी से भागेगा। ओके? क्रूड बहुत प्यार से काम कर रहा है। अभी तक अगर टेक्निकल की बात करूँ तो हम लोगों ने ये एक लेवल रखा हुआ था,
कि इस लेवल के ऊपर ही मार्केट बाय में चली जाएगी, इसके ऊपर मार्केट बाय में गई। यहाँ पे इस कैंडल के अंदर जब तक इनसाइड कर रही थी, मार्केट ने नीचे गया, शेक ऑफ किया और अब ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। ओके, मार्केट को किसने होल्ड किया, क्रूड को किसने होल्ड किया, ये वाला मैंने आपको बोला था। ईपीपी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इस दुनिया में कुछ बना नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। तो ईपीपी को टच करके वापस आई, हालाँकि मुझे लगता है कि मार्केट अभी इसको तोड़ के कम से कम यहाँ तक 6380 तक जाने की तो बहुत प्रबल संभावनाएँ हैं। ओके जी, अगर हम बात करें नेचुरल गैस की, तो नेचुरल गैस ये हमारा एक लेवल था जो मैंने बना रखा है। जब तक इस लेवल के नीचे क्लोज़ नहीं करेगी, मार्केट नहीं गिर रही है। यहाँ से एक तेज़ी आनी चाहिए मार्केट में, क्योंकि जब से यहाँ ये बना था, जब से इसके नीचे क्लोज़ दिया था, मैंने बोला था कि इसको ये वाला लेवल टच करना चाहिए। ये वाला लेवल ऑलमोस्ट टच कर लिया है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो कैंडल है, ये एक स्टार्टिंग कैंडल है ऊपर जाने के लिए, ठीक है? पहला आपका 324.3 ये आपका पहला लेवल होगा, और अगर इसको तोड़ती है मार्केट तो इसके हाई को टेस्ट करेगी। 400 तक जाने का पूरा प्रयास करने वाला है नेचुरल गैस में। बात करेंगे इथेरियम की, इथेरियम में भी एक वो लगा हुआ है, यहाँ पे ब्लू कैंडल, यहाँ पे ब्लैक कैंडल आई थी तो इंडिसाइसिव बन गई, मार्केट ऊपर भाग गई। यहाँ पे ब्लू कैंडल आई थी, फिर इंडिसाइसिव बन गई तो मार्केट नीचे की तरफ भाग गई। तो अभी ये गेम को चलने दीजिए। मेरा लेवल क्या है, मेरा लेवल ये है, इसके ऊपर 2141 के ऊपर जब मार्केट जाएगी, बहुत अच्छा ऊपर जाएगी, लेकिन आपको उसके लिए वेट करना पड़ेगा। ट्रेडिंग के अंदर सबसे बड़ी बात होती है वेट करना, पेशेंस करना। तो बात करें इस लेवल की 2141, जब तक इसके ऊपर नहीं है, मार्केट आपको सिर्फ घुमा रही है, ऊपर नीचे कर रही है, तो इसके ऊपर ही मैं बाय करूंगा। शॉर्टिंग में मेरा कोई भी प्लान नहीं है। यहाँ पे ईपीपी से एक बार सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा चुकी है, राइट? तो यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं, ये हमें ऑलरेडी पता लग ही चुका है। तो मैं शॉर्टिंग की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखूंगा, मैं बाइंग में ही ध्यान दूंगा। लेकिन बाइंग के लेवल्स मैंने आपको बता दिए। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर, तो मैं यहाँ पे जो भी बता रहा हूँ बेस्ड ऑन ब्रह्मास्त्र, आई एम ट्राइंग टू गिव यू अ व्यू कि हाउ मार्केट कैन गिव। दिस इज ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पज। बेस्ड ऑन दिस इफ यू टेक एनी ट्रेड, नुकसान या प्रॉफिट जो भी होगा वो आपका होगा, उसमें मेरा कुछ भी नहीं होगा। बात करते हैं बीटीसी की, तो बीटीसी एकदम सेम व्यू चल रहा है। हम लोग जब तक एसएनजी के नीचे हैं, जब तक हम लोग एसएनजी के नीचे हैं, मैं बाइंग का नहीं सोच रहा हूँ, राइट सर? यहाँ पे देखो कितनी बार, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार ये एसएनजी इसको रोक रहा है। जिस दिन एसएनजी के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगा, मैं बाइंग की तरफ इसको देखूंगा, शॉर्ट की तरफ नहीं देख रहा हूँ। यहाँ से लिक्विडिटी उठानी थी, मार्केट को उठा चुकी है, तो नीचे की तरफ का मेरा इसमें अभी भी कोई भी व्यू नहीं है। ओके, और हम क्या देखते हैं? चलिए जी, आज के वीडियो में इतना ही। कल मिलेंगे लाइव में 10% स्टूडेंट्स के साथ। बाकी लोगों के लिए हमारे टेलीग्राम के ऊपर सारी की सारी जानकारी आएगी। अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हो तो प्लीज़ जुड़ जाइए। हम लोग वहाँ पे एजुकेशन की बातें करते हैं, टिप्स की बातें इस चैनल पे बिल्कुल नहीं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बोले बोले बाय बाय।